जेल का तो हुण मैं फनकार हो गया, हुण जेल का काटू हो गया, मेरा ब्लॉग बदल दिया। जान तो वैसे भी फनकार है, तू वैसे भी फनकार है। पुलिस के पास अभी बहुत कुछ है जो इस चीज़ों को उन्होंने पोशीदा रखा हुआ है। ये एक ऑडियो आई है, ये एक बारिश का पहला कतरा है। अभी आने वाले वक्त में बहुत कुछ सामने आ रहा है, उसमें कुछ ऑडियोज भी सामने आएंगी, वीडियोस भी सामने आएंगी। कुछ वीडियोस ऐसी हैं कि जो जरा इखलाकियात से गिरी हुई हैं, तो वो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि अब जो लोग दुनिया से चले जाएं उनके बारे में इस किस्म की वीडियोस को ना ही लीक किया जाए तो बेहतर है। कि ऑडियो में सुना जा रहा है कि वो अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं जेल में बहुत बड़ा फनकार बन गया हूँ और प्लानिंग भी कर रहा था जेल में बैठकर। जेल का तो हुण मैं फनकार हो गया, हुण जेल का काटू हो गया। आप अगर वो ऑडियो सुने ना, इंतहाई बेशर्मी से बात कर रहा है कि उसे कोई पशेमानी नहीं इस बात की कि उसने क्या किया है, बजाय इसके के अपने किए पे पशेमान हो, इस बात का एहसास हुआ हो कि यार मेरे से क्या हो गया। वो उल्टा अगले स्टेप सोच रहा था। उसकी गुफ्तगू में जो खुशबुएं आ रही हैं कि वो बड़े फख्र से बता रहा है अपनी बीवी को कि मैं जेल का बड़ा बड़ा फनकार हो गया। बलाज केस आए दिन एक नया रुख इख्तियार कर लेता है। एहसन शाह जिसको पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, अब उसकी ऑडियो लीक सामने आई है। अब ये क्या मामला है, आए दिन एक नई चीज सामने आएगी। अभी मजीद क्या कुछ सामने आना बाकी है। हमारे साथ खुरम पाशा साहब मौजूद हैं जिनको हर चीज की पेशन गोई पहले से ही हो जाती है और पहले से बता देते हैं कि ये सब कुछ होने वाला है। पाशा साहब क्या आपको पता था कि अब ये ऑडियो लीक्स हो रही हैं? आपके जिन्नात ने आपको बता दिया था ये? मैंने तो रात को ही पोस्ट लगा दी थी कि ऑडियो लीक्स हो गई है और इसकी तैयारी की जा रही थी। उसकी वजह ये थी कि एहसन शाह की एक मुबैना मुकाबले में जो हलाकत थी उसको हर कोई मशकूक नज़र से ही देख रहा था। और इस बात का यकीन तो जो लोग समझते हैं इन सारे मामलात को, उनको नहीं था कि उसको उसके भाई ने मारा है। वो तो एक साफ जाहिर बात है कि मारा तो पुलिस ने है और उसे उसके अंजाम तक पहुँचाया। अब उसके बाद हुआ ये कि एहसन शाह की हलाकत के बाद पुलिस के किरदार पर खासी उंगलियां उठना शुरू हो गई थी और कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी कि जिसको बुनियाद बना के इस बात को जस्टिफाई किया जाए कि क्या वो पुलिस मुकाबले का मुस्तहिक था। अब कानूनी तौर पे उसका जुर्म इतना बड़ा नहीं था, इखलाकी तौर पे तो खैर बहुत ही बड़ा था कि जो उसने किया था। पुलिस इस सारे मामले में डिफेंसिंग पोजीशन पे आ गई थी। अब जाहिर है मैं ये बात कुछ दिन पहले भी की थी कि पुलिस के पास अभी बहुत कुछ है जो इस चीज़ों को उन्होंने पोशीदा रखा हुआ है। अब वो टाइम आ गया है कि उन चीज़ों को वो स्टेप बाय स्टेप बाहर निकालेंगे। ये एक ऑडियो आई है, ये एक बारिश का पहला कतरा है। अभी आने वाले वक्त में बहुत कुछ सामने आ रहा है, उसमें कुछ ऑडियोज़ भी सामने आएंगी, वीडियोज़ भी सामने आएंगी। कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं कि जो ज़रा इखलाकियात से गिरी हुई हैं, तो वो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि अब जो लोग दुनिया से चले जाएं तो फिर उनके बारे में इस किस्म की वीडियोस को ना ही लीक किया जाए तो बेहतर है। पाशा साहब बताइएगा, एहसन शाह जो है क्या जेल जाकर इतना बड़ा गुंडा बन गया था? जिस तरह से वो उसकी ऑडियो में सुना जा रहा है कि वो अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं जेल में बहुत बड़ा फनकार बन गया हूँ और प्लानिंग भी कर रहा था जेल में बैठकर। नहीं हुण तो मैं जेल का तो हुण मैं फनकार हो गया, हुण जेल का काटू हो गया, मेरा ब्लॉग बदल दिया। जान तो वैसे भी फनकार है, तू वैसे भी फनकार है। सर मैं जेल का फनकार हो गया। जान तो वैसे भी फनकार है। मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली। सबसे पहले मैंने सोचिए चले ना 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना वो आपको बड़ा जबरदस्त। क्या जेल तक रसाई इतनी आसान होती है और प्लानिंग करना इतना आसान होता है ये सब कुछ? अच्छा, अब इसमें ना बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने। अब इसको आप देखें इस नज़र से कि आप अगर वो ऑडियो सुने ना, उसमें जिस कॉन्फिडेंस से वो बात कर रहा है, जिस हट धर्मी से, और दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँगा कि इंतहाई बेशर्मी से बात कर रहा है कि उसे कोई पशेमानी नहीं इस बात की कि उसने क्या किया है। उसने अपना जो एक जाने जिगर दोस्त था उसको किस तरह मरवाने में अपना एक किरदार अदा किया, कितना बड़ा नुकसान उसने एक ख़ानदान का करवा दिया। और उसने इस बात से कि जो उसके साथ हुआ, जो उसके साथ दौरान तफ्तीश हुआ, जो उसके साथ जेल जाते हुआ, उसने उससे सबक ही हासिल नहीं किया। और उसका क्रिमिनल माइंड आपको उस ऑडियो में वाज़ेह नज़र आ रहा है कि वो बजाय इसके के अपने किए पे पशेमान हो, अपने किए पे उसको कोई इस बात का एहसास हुआ हो कि यार मेरे से क्या हो गया, वो उल्टा अगले स्टेप सोच रहा था। और उसकी गुफ्तगू में जो खुशबुएं आ रही हैं कि वो बड़े फ़ख्र से बता रहा है अपनी बीवी को कि मैं जेल का बड़ा बड़ा फनकार हो गया कि मैं समझता हूँ कि फिर अब चला गया दुनिया से। मैं शायद वो लफ्ज़, सख्त लफ्ज़ बोलना मुझे ज़ेब नहीं देता, लेकिन इंतहाई
पहले भी उसने एक घटिया और घिनौना किरदार अदा किया था, और इस ऑडियो में आप सुन लें कि उसकी मज़ीद कितनी घटिया सोच थी। दूसरी बार रह गई कि जेल के अंदर बैठ के प्लानिंग करता। जेल जराइम पेशा अफराद की ना वो गार्ड होता है, और हमेशा मैं बात करता हूँ कि वो एक यूनिवर्सिटी होती है जहाँ से लोग जराइम सीख के मज़ीद निकलते हैं। हमारी जो जेलें हैं बदकिस्मती से वहाँ पे इस्लाह नहीं करता इंसान, वहाँ जो जाता है वहाँ बिगाड़ पैदा होता है, और उसे अपने से ज़्यादा क्रिमिनल माइंड लोग वहाँ पे मिलते हैं कि वो फिर उनके साथ बैठ के एक नई प्लानिंग्स करता है। अब यहाँ पे जेल इंतज़ामिया के ऊपर भी ये क्वेश्चन उठता है कि उन्होंने एहसन शाह को, इसका मतलब है कि इतना रिलीफ दिया हुआ था कि वो दीगर जराइम पेशा अफराद तक उसकी एसेस थी, वो उनके साथ बैठता होगा, मिलता होगा, उनके साथ प्लानिंग करता होगा। तो मैं समझता हूँ इसमें जेल हकाम का भी किरदार मशकूक है कि उन्होंने लालच में आके, क्योंकि जेल के अंदर ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि जेलों में अगर आप पैसे देते हैं, आपके पास सिफारिश है, तो आप दुनिया जहाँ की सहूलियत वहाँ हासिल कर सकते हैं। और इसका मतलब है कि जो स्टार डेज में एहसन शाह पे सख्तियाँ थीं, जो दिखाया जा रहा इस था, बात की तस्दीक भी हुई थी। हाँ। मैंने भी अपने ज़राए से इस बात की तस्दीक की थी कि उसको हिफाजती बंद किया हुआ है। उसे हिफाजती बंद करना जेल इंतज़ामिया की भी मजबूरी थी, क्योंकि वो एक हाई फाई केस में गया था और इस बात के ख़तरात थे कि बलाज ग्रुप के जो हमदर्द लोग कोई अंदर हैं वो उसका नुकसान ना कर दें। अच्छा साहब, एक ये भी ऑडियो में उसने कहा है कि मेरा ब्लॉक चेंज किया गया, जो बैरक होती है जेल में, मतलब वो एक इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है, अवाम को कोई सरप्राइज़ देना चाह रहा था विद इन अ मंथ। ऐसी क्या प्लानिंग चल रही थी? देखिए, एक तो उसको इस बात का यकीन था कि मेरी ज़मानत हो जानी, और वो हो जानी थी, और दूसरा फिर बात वही आ गई कि उसको पशेमानी नहीं थी, वो एक अपने आप को एक बड़ा डॉन समझने लग गया था। और मेरा ख्याल है कि जेल के अंदर उसको ये प्रॉपर मालूमात नहीं पहुंचती होंगी, या वो मीडिया नहीं देखता होगा कि उसके बारे में लोग कितनी नफ़रत रखते हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं, और वो इन तमाम चीज़ों को एक साइड पर रख कर, और फिर वो अगली बात, आपने गौर किया उसकी बात पे कि मैं सऊदी अरब जाऊँगा। जिस वक्त बलाज कत्ल हुआ उस वक्त भी ये सऊदी अरब ही बैठा हुआ था, और उसने अल्लाह के घर पे बैठ के किस किस्म का घटिया खेल खेला, किस तरह उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ बैठ के भी पास करता रहा, और अब फिर उसने अपना अगला टारगेट सऊदी अरब को ही रखा हुआ था। डेफिनेटली बाहर आने के बाद उसने यही कहना था दोबारा से कि जी मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, और उम्रे पे जाने के बाद जो वो नेटवर्क तश्कील दे रहा था बाकायदा टीम। और एक और चीज़ मैं अब आपको इंकिशाफ कर दूँ कि एहसन शाह जिस टीम का नाम ले रहा है और जिन लोगों के साथ मिलकर ये प्लानिंग कर रहा था, वो सारे इस वक्त पुलिस की रेंज में आ चुके हुए हैं। मुझे बताइएगा कि एहसन शाह के घर को ताले लगे हुए हैं, तमाम लोग फरार हैं, जिस तरह से उसके भाई के ऊपर FIR दी गई है, तो क्या आपको लगता है कि उसके घर वाले भी इस सारे मामलात में इन्वॉल्व हैं? जिस तरह से वो अपनी बीवी के साथ बात कर रहा था कॉल पर, और अपनी बीवी को सारी प्लानिंग से आगाह कर रहा था कि अब ये होने वाला है, तो आपको क्या लगता है उसके घर वाले भी इन्वॉल्व हैं इसमें, जिस वजह से वो फरार हैं? देखिए, घर वालों की इन्वॉल्वमेंट एज सच नहीं है। अब उसकी एक बात करते हैं, उसकी वालदा को तो नहीं पता कि ये वो अंदर बैठ के क्या कर रहा है, या जिस वक्त उसने बलाज के हवाले से जो किरदार अदा कर रहा था, मैं नहीं समझता उसकी वालदा को या घर के किसी करीबी अजीज़ को या किसी बहन भाई को पता हो। ये उसका एक ज़ाती फेल था। दूसरी बात रही उसके घर वालों का गायब होना, तो वो उन्होंने होना ही था। उसकी वजह ये है कि जब एहसन शाह के सके भाई को आप कत्ल के मुकदमे में नामजद कर देते हैं, अब कानूनी तौर पे उसे गिरफ़्तार करना ये लाजमी जुज़्व है, और उसकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस ने छापे भी मारे हैं। तो होता यूँ है, ये एहसन शाह केस की बात नहीं है, किसी भी कत्ल के मुकदमे में या किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में नामजद मुलज़म की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस ने छापे मारने होते हैं। वो मुलज़म के घर भी मारती है, उसके रिश्तेदारों के घर भी मारेगी, जहाँ जहाँ उसको इत्तला मिलेगी पुलिस छापे मारेगी। अब इस वक्त अली रज़ा के कत्ल में नामजद होने की वजह से उसकी पूरी फैमिली भी अपनी डिफेंसिंग पोजीशन में है। अब उन्होंने अपना आप को बचाना है, सिक्योर करने की। यही बात मैं कर रहा था कि उसकी फैमिली को उस दुराहे पे पुलिस ने खड़ा कर दिया है कि वो एहसन शाह के मारे जाने के हवाले से इंसाफ की तलबगार होगी, या वो पुकार करेगी कि जी पुकारेगी कि हमें इंसाफ दो, या वो अब अली रज़ा को बचाएगी। तो लिहाजा वो उसका मंजर आम से गायब होना ये एक नेचुरली अमल है, वो होना ही था, इसलिए वो गायब हो गए हैं। अब आने वाला कल जो है, क्या आपको लगता है मज़ीद क्या क्या चीज़ें सामने आने वाली हैं, या ये जो केस है अब क्या नया रुख इख्तियार करेगा? मेंटली तौर पर हम लोग अब क्या माइंड सेट कर लें कि बहुत कुछ सामने आने वाला है? देखिए, केस ने नया रुख क्या इख्तियार करना है, केस में तो जो हुआ है, जो चल रहा है, अब जितना मटेरियल पुलिस के पास मौजूद
मौजूद है। अब डेफिनेटली एक और मैं आपको बात बताऊं, एहसन शाह जिस टीम का जिक्र कर रहा है वो पुलिस की रेंज में है। अब कुछ बातें हैं जो मैं नहीं ऑन कैमरा करना चाहता। अब वो टीम जो इंकशाफ करेगी एहसन शाह के हवाले से, तो वो चीज़ें भी मार्केट में नहीं होंगी, खौफनाक होंगी। और प्लस जो डाटा बाहर है और इसके बाद जो डाटा आने वाला है वो सारा कुछ पुलिस के पास ऑलरेडी पहले से ही मौजूद था। जो एहसन शाह के मोबाइल से भी काफ़ी डाटा निकला था, काफ़ी रिकॉर्डिंग्स, काफ़ी वीडियोस, बहुत कुछ निकला था। मज़ीद ये एक नई रिकॉर्डिंग जो जाहिर है एहसन शाह जेल में एक सहूलत होती है पीसीओ की, कैदियों के लिए, हवालातियों के लिए, वहाँ से आके कॉल्स करता होगा। वो एहसन शाह नहीं, अंदर जो हर कैदी और हवालाती है उन्हें हुकूमत की तरफ से सहूलत दी गई है कि अपने घर वालों से आप बात कर सकें। उसकी एक बुनियादी रीज़न ये थी कि एक तो जेलों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की रोकथाम हो सके, और दूसरा हवालाती और कैदियों को जो अपने घर वालों से रब्ता करने में मुश्किलात पेश आती हैं वो ख़त्म हो सके। अब जो इंतहाई हाई प्रोफाइल केसेस के मुल्ज़मान होते हैं उनकी सख्त मॉनिटरिंग भी की जा रही होती है, और इसमें कोई शुबा नहीं कि हो सकता है कि ये जो कॉल रिकॉर्डिंग हुई है ये जेल इंतज़ामिया की तरफ से ही की गई हो और उन्होंने ही ये पुलिस तक पहुंचाई हो, या पुलिस ने भी उनको रिक्वेस्ट की हो कि इसकी एक्टिविटी पे नज़र रखनी है, इसके राब्तों में नज़र रखनी है, ताकि मज़ीद कुछ शवाहिद सामने आ सकें। तो लिहाजा उस रिकॉर्डिंग में वो फंस गया है। अब वो जेल हकाम ने की है या उसकी बीवी ने अपने मोबाइल में की भी थी, उसकी तरफ से लीक हुई है। बहरहाल जिस तरह भी हुई है रिकॉर्डिंग तो सामने आ गई है ना। और जो एहसन शाह का एक दफ़ा फिर एक किरदार कि उसका अंदर का जो एक घटियापन कह लें कि वो मजीद एक बड़ा डॉन बनना पड़ा था कि वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में हमदर्दी भी जाग रही थी। अब मेरा ख्याल है इस ऑडियो के बाद ये पुलिस ने, मैं समझता हूँ, एक गुड स्ट्रोक खेला है पुलिस ने। पुलिस पे जो उस उंगलियां उठाई जा रही थी वो के इन तमाम चीज़ों के बावजूद मैं अब भी कहता हूँ कि वो मुबैना मुकाबला जो था, जो कहानी गढ़ी गई थी वो कहानी नहीं है, लेकिन इसकी भी वजह से पुलिस पे जो उंगलियां उसके किरदार पे उठ रही थी, ये ऑडियो उस चीज़ को ख़त्म करने में किरदार अदा करेगी।